नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। स्वागत है आप सभी का न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। तृणमूल महासचिव अभिषेक बैनर्जी के पीए के नाम पर वसूली, सिलीगुड़ी से एक गिरफ्तार, राजनीति में मची हलचल। नाबालिगा प्रेमिका की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में सिलीगुड़ी से एक प्रेमी गिरफ्तार। गोरखालैंड राज्य की मांग पर छठी अनुसूचित संशोधन की प्रक्रिया रोकी गई, प्रवीण गुरुंग के दावा। दार्जिलिंग के रेस्टोरेंट से भारी मात्रा में अवैध सिक्किम निर्मित शराब बरामद, एक गिरफ्तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तृणमूल महासचिव अभिषेक बैनर्जी के पीए के नाम पर वसूली। सिलीगुड़ी में तृणमूल के महासचिव अभिषेक बैनर्जी के पीए के नाम पर वसूली का सनसनीखेज आरोप सामने आया। एक व्यवसायी को धमकी देकर पैसा हटने के आरोप में मिलन कामिला नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर पहले भी प्रभावशाली लोगों से परिचय कराकर और नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप है। पुलिस ने व्हाट्सएप कॉल के आधार पर उसे गिरफ्तार किया और मामले की जांच जारी है। सिलीगुड़ी पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद पता लगाया कि उसने अभिषेक बैनर्जी के पीए सुमित रॉय का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया। हालांकि सुमित रॉय का मामला में कोई संबंध नहीं है। नाबालिगा प्रेमिका की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में प्रेमी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी महिला थाने की पुलिस ने नाबालिगा प्रेमिका की अश्लील फोटो वायरल करने के आरोप में एक प्रेमी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रूपम गोराइट, उम्र 20 वर्ष है। वह नक्सलबाड़ी का निवासी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रूपम गोराइट का एक नाबालिगा के साथ प्रेम संपर्क था। इसके बाद आरोपी युवक ने प्रेमिका के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान उसने प्रेमिका की अश्लील फोटो मोबाइल में कैद कर ली। बाद में नाबालिगा की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीते कल आरोपी को गिरफ्तार किया। आज आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। गोरखालैंड राज्य की मांग पर छठी अनुसूची संशोधन की प्रक्रिया रोकी गई, प्रवीण गुरुंग ने कहा। पीपल्स फोरम के महासचिव प्रवीण गुरुंग ने दावा किया कि गोरखालैंड राज्य गठन की मांग को लेकर छठी अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया रोक दी गई है। गुरुंग ने बताया कि 99% लोग गोरखालैंड के पक्ष में थे, लेकिन आदिवासी समूह और गोरामोमो नेतृत्व के विरोध के कारण बिल संसदन में पेश नहीं हुआ। गुरुंग ने अनुसार छठी अनुसूची पहाड़ियों की स्थिरता और प्रशासनिक की मांग से जुड़ा है। पीपल्स फोरम के जनसमर्थन जुटाने के लिए चौक बाजार में पत्रक वितरण किया गया। बात अगाडि हैन, आज हाम्रो पहिलो छेटौँ अनुसूचीको समर्थनमा जनमानसलाई हैन सचेत गराउन, जागरुक गराउनको लागि हामीले आज फेरि यो छेटौँ अनुसूची समर्थनमा हामीले पाम्पलेट पर्ची बाँड्ने कार्यक्रम गरेको हो। अहिले जुन तपाईले पाम्पलेट बाँड्नुहुन्छ, अहिलेको समयमा जुन युग हेरेर यस्तो पर्ची पर्छ मान्छेले भन्ने कुरा हैन, पढ्नु नपढ्नु एउटा कुरा हो, तर एउटा जिम्मेवारी हैन, हाम्रो पनि एउटा जिम्मेवारी बन्छ। जुन मुद्दा वर्तमान हामीले दार्जिलिङ पहाडको लागि सोचेको छौँ यो नै ठिक छ भनेर हैन। अब हामीले एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, 2007 को आन्दोलन हैन, त्यत्रो ठुलो एउटा भिड जमातले छेटौँ अनुसूचीको विरोध गरेर के ल्यायो हैन, त्यसलाई हामीले एकदमै मनन गर्नुपर्छ हैन। जुन व्यवस्थाले दार्जिलिङ पहाडको स्थितिलाई डावाडोल लथालिङ्ग बनाइसक्यो हैन, छेटौँ अनुसूचीको विरोध गरेर त छेटौँ अनुसूची भन्दा अलिकति ठुलो व्यवस्था हैन, योभन्दा राम्रो व्यवस्था ल्याउनु सक्नु पर्यो, तर ल्याएन हैन। तर यो 7 देखिको 24 सम्मको जुन यो अन्तराल छ, अन्तरालमा जनताले के गुमायो हैन, दार्जिलिङ पहाडको अवस्था लथालिङ्ग र डावाडोल छ, यो सबै कुरालाई हेरेर अनि हामीले बुझे अनुसार छेटौँ अनुसूची लाई हैन अहिले सबैले समर्थन गरेर यो मुद्दा नै दार्जिलिङ पहाडको लागि ठिक हो भनेर नै हामीले फेरि जनतालाई जागरुक गराउनको लागि सबै कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। दार्जिलिंग के रेस्टोरेंट से भारी मात्रा में अवैध सिक्किम निर्मित शराब बरामद, एक गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी एक्साइज डिपार्टमेंट ने दार्जिलिंग शहर के एक रेस्टोरेंट से भारी मात्रा में अवैध सिक्किम निर्मित शराब बरामद किया है। एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आज सुबह दार्जिलिंग के मोटर स्टैंड स्थित ओल्ड सुपरमार्केट में अभियान चलाया और रेस्टोरेंट के गोदाम से अवैध शराब बरामद की। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने अनुसार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसके दौरान यह शराब बरामद की गई। सर, आज जो ये रेड हुआ इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जलपाईगुड़ी एक्साइज डिवीजन के पास एक सूचना था
इस सूचना के हम कल्टीवेट किया। उसके बाद आज एट द मिडनाइट वी स्टार्टेड फ्रॉम शिलीगुड़ी, देन वी इन्वॉल्व द टीम ओवर देयर एट मालबाजार, नक्सलबाड़ी, शिलीगुड़ी, and our contingent was huge. उसके बाद यहाँ पे आके we have discovered this illicit godown in this market. One person have been apprehended. Huge quantity of non-duty paid Sikkim liquor has been seized. The counting is still on. Till now we have counted nearly 175 cases. The counting and loading of vehicle from this illicit godown is still going on. Let's see. We will go deep into it because in the hilly terrain there has been a clandestine source and smuggling racket of non-duty paid Sikkim-made liquor, which we will unearth and the process is on. Okay? सर ये कौन से रेस्टोरेंट से रिकवरी हुआ है सर? वो शीतल यहाँ पे रेस्टोरेंट, नाम क्या है रेस्टोरेंट का? शीतल रेस्टोरेंट बोल के एक रेस्टोरेंट है। One person has also been apprehended. Okay? थैंक यू सर। सिलीगुड़ी फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी, मेयर ने दिया आदेश। सिलीगुड़ी नगर पालिका द्वारा कई बार फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ व्यापारी सड़कों और फुटपाथ पर कब्जा कर रहे हैं। मेयर गौतम देव ने आज सिलीगुड़ी हाई स्कूल और कॉलेज के पास अतिक्रमण देखा। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया और कहा कि यदि व्यापारी निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें हटाया जाएगा। मेयर ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। দেখি এদের বলা হয় কিন্তু একটু শ্লথতা আছে। একটা দোকান চলছে গ্যারেজে, আমরা কারো রুজি রোজগারে হাত দিতে চাই না, কিন্তু এত ভিড় হয়ে যাচ্ছে তো সামনে পেছনে স্কুটার বাইক দিয়ে জায়গাটা পুরো চোখ করে দিয়েছে। আরও অনেকগুলো অসুবিধা হয়েছে, রাস্তার ধারে ধারে মাশরুমিং মতো দোকান বসে গেল চোখের সামনে 2-4 দিনের মধ্যে, ফুটপাথের উপরে বসছে, সেগুলো খুলে সরিয়ে দিতে হবে। স্কুল তো ঢুকতে পারছে না, স্কুলে পাশে কলেজ আছে, কলেজ যেতে পারছে না, পুরসভায় আসতে পারছে না, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আছে, সেখানে লোক যেতে পারছে না। সুতরাং এখানে যদি 200-300 মানুষ এখানে খাওয়া দাওয়া করে তাহলে তো যে আউটলেট করছে তাকে আরেকটা অল্টারনেটিভ জায়গা করতে হবে যেখানে लोग। दार्जिलिंग के संदकफू में बर्फबारी। दार्जिलिंग के संदकफू लगभग 61 किलोमीटर दूर 11,929 फीट की ऊंचाई पर स्थित संदकफू में आज दोपहर से बर्फबारी हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बर्फबारी दोपहर करीब 2:30 बजे से शुरू हुई और जल्द ही पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया। इधर संदकफू पहुंचे देश विदेश के पर्यटकों ने बर्फबारी का भरपूर आनंद लिया। पर्यटकों में खुशी देखी गई। सिलीगुड़ी में छिपा टैब घोटाले का एक और आरोपी गिरफ्तार। वर्धमान साइबर पुलिस ने टैब घोटाले में रविंद्र प्रसाद सिंह को गिरफ्तार किया है। रविंद्र बिहार के किशनगंज का निवासी है और सिलीगुड़ी के देवीडांगा इलाके में छिपा हुआ था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे प्रधाननगर थाने की मदद से पकड़ा और सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर वर्धमान भेजा जाएगा। रविंद्र ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सिर ढक लिया था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने में सफलता प्राप्त की। घोटाले में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट। बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो सिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर।
प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी, टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furnitures with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रूख भैरो फलफूल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ, ड्र 14 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 सुपर मंथली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता अनवर। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। 2 पिकअप वैन से 66 क्विंटल चावल जब्त, 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी फांसीदेवा थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 पिकअप वैन से 66 क्विंटल चावल जब्त किया है। चावल तस्करी की सूचना मिलने पर पुलिस ने घोसपुकुर फुलबाड़ी बाईपास पर गोकुल टोली मोड़ इलाके में छापेमारी की। पिकअप वैन चालक से वैध कागजात न मिलने पर वैन जब्त कर लिया गया और 2 चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में हजरत मुर्तजा और मोहम्मद आमिर शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी में 5 नए वाटर टैंकर शुरू, मेयर गौतम देव ने किया शुभारंभ। सिलीगुड़ी शहरवासियों को पर्याप्त जल आपूर्ति के लिए नगर निगम ने 5 नए स्टेनलेस स्टील वाटर टैंकर की शुरुआत की है। मेयर गौतम देव ने इन टैंकरों का शुभारंभ किया, जिनकी कुल लागत 10,67,000 रुपए है। मेयर ने बताया कि कुछ लोग अवैध रूप से टुल्लू पंप से जल निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक और डीप ट्यूबवेल की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि दिसंबर तक बिग पोल वेल तैयार कर लिया जाएगा। এই ট্রাক্টরগুলো ছিল, আমাদের ড্রাইভারও ছিল, এরা কাজ করে, কিন্তু এরা এই কাজটাও করতে পারবে, কারণ একটা জায়গায় তো গাড়ি ফিক্স করে দিয়ে আসা হয়। একটা ট্রাক্টর অনেকগুলো ট্রিপ করতে পারে, একটা ড্রাইভারও অনেকগুলো ট্রিপ করতে পারে, সেটা আমরা ম্যানেজমেন্টের মধ্যে রাখছি। আজকে আমরা আরও অর্ডার দিয়েছি, কিন্তু এই 5টা আমাদের কাছে এসছে এবং এটা আমাদের খুব কাজে লাগবে। আজকে এই এক্সট্রা আমরা 5টা পেলাম। আজকে রাতে 2 দিনের জন্য জল আমরা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের এই ভালভগুলো লাগানোর জন্য অল্টারনেটিভ ওয়েলের এই 5টা ট্যাঙ্কেও 15,000 লিটার জল মানুষের কাছে যাবে। দরকার হলে জল শেষ হয়ে গেলে আবার ট্রিপ করতে পারবে, সেই কাজটা আমরা করতে পারবো। আজকে আমরা এটা উদ্বোধন করব। सिलीगुड़ी माटीगड़ा में बलासन को लेकर विरोध प्रदर्शन, रॉयल्टी पर विवाद। माटीगड़ा ब्लॉक के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछले 1 सप्ताह से बलासन में छापेमारी की जा रही थी, जिसके कारण रेत और पत्थर के परिवहन को रोक दिया गया था। सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और प्रशासन से अपनी आजीविका पर नजर न रखने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने
रॉयल्टी पर विवाद उठाया और सफेद मार्ग पर रेत पत्थर का परिवहन फिर से शुरू करने की मांग की। वीडियो ने कहा कि आपातकालीन कार्य के लिए रॉयल्टी जल्द ही दी जाएगी। নৌকাঘাট থেকে নিয়ে তারাবাড়ি পর্যন্ত যে আমাদের নদী খোলার যে নির্দিষ্ট সময় বলে দেওয়া, আগামীকাল অবধি আমাদের সময় দিল। আগামীকাল বিকেল 3টে পর্যন্ত আমাদের জয়েন্ট ভিডিও ছিল, ভিডিও সাহেব তো নেই, ভিডিও সাহেব জয়েন্ট ভিডিও বললো ভিডিও সাহেবকে জানাবে। মূলত কি দাবি নিয়ে তোমরা? আমরা মূলত দাবি আমাদের যেটা ছিল যে নৌকাঘাট থেকে তারাবাড়ি পর্যন্ত আমাদের নদীর যে রয়্যালটি আছে, যে সামাজিক মতো যেটা লিগালে যে আমরা চলতে যাচ্ছি, যে লিগালভাবে আমাদের আগামী দিনে রয়্যালটি দেও বললো, যে সেটা তো এই মুহূর্তে এমার্জেন্সি করে সম্ভব না। আপাতত চলার মতো ব্যবস্থা যে আমরা বললাম এটাই, যে ড্যাম্পিং রয়্যালটি দিয়ে যে হিসেবে আমরা চলছি আপাতত, আমরা সেভাবে আপাতত চলি। আর আগামী দিনে আমরা লিগালি চলার জন্য যে নদীর যে রয়্যালটি আছে, সেই রয়্যালটিটার আমরা বললাম যে সেই রয়্যালটিটা আমাদের যেন দেওয়া হয়। আজকে আপনাদের সিসিএনের মাধ্যমে, আপনাদের সবারই খবরের মাধ্যমে আমরা বলতে চাচ্ছি, এখানে হাজার হাজার শ্রমিক আমরা যুক্ত আছি এই ব্যবসার সঙ্গে। আমরা চাচ্ছি না, আমাদের যদি দাবি আগামীকাল অবধি ওনারা সময় নিল, আগামীকাল অবধি যদি আমাদের কথা যদি দেখি যদি না मिले, তাহলে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাতে আমরা। सिलीगुड़ी में घर खाली होने का फायदा उठाकर चोरी, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। सिलीगुड़ी में छठ पूजा के बाद सूरज फासपोर्ट जब कुछ बिहार से वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके घर में चोरी हो गई है। 15 तारीख को शिकायत दर्ज कराने के बाद सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही संदिग्ध आरोपी विक्की बाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया। एंटी क्राइम विंग ने आरोपी को टिकियापाड़ा से पकड़ लिया और उसके घर के पास खुदाई कर चोरी किए गए सोने और चांदी के गहनों समेत कई मूल्यवान सामान बरामद किए। आरोपी को रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। আমরা 16 তারিখে এই মাসে 16/11/2024 একটা কমপ্লেন্ট পাই ফ্রম সুরজ বাঁশফোর, যার বাড়ি হচ্ছে টিকিয়াপাড়াতে, কি ও 8 তারিখে ছট পুজো করে কুচবিহারে কোনো আত্মীয় বাড়িতে ও চলে যায়। এরপরে ও যখন 15 তারিখে ফেরে তখন ও দেখছে কি ওর ঘরের দরজাগুলো ভাঙা, এরপর যে আলমিরাগুলো ছিল সেটা ভাঙা, আর অনেক কিছু অর্নামেন্টস গোল্ডেন সিলভার আর কিছু ক্যাশ প্লাস কিছু ডকুমেন্টস, সে সবগুলো কিন্তু মিসিং আছে। এরপরও থানাতে 16 তারিখে যেটা বললাম ওটা কমপ্লেন করে আমরা তদন্ত করি, আর উইথিন কত দিনের একদিন উইথিন 1 ডে আমরা কিন্তু এই একজন বিকি বাল্মীকিকে অ্যারেস্ট করি। আমরা যে ইনভেস্টিগেশন করার পর এটা পেলাম কি বিকি বাল্মীকি যে আছে ওরও বাড়ি কিন্তু টিকিয়াপাড়াতে, সে ইনভলভ আছে। এরপরে ওকে আমরা অ্যারেস্ট করার পর যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন সমস্ত যে অর্নামেন্টসগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু খুঁজে পেয়েছি, যেটা আপনাদের সামনে রাখা আছে, प्लस কিছু डॉक्यूमेंट्स আছে যার মধ্যে पोलियो कार्ड आधार कार्ड गुलो আছে। सिलीगुड़ी के व्यवसायी नरेश चंद्र दास ने 30 रुपए के लॉटरी में जीता 1 करोड़ का पुरस्कार। सिलीगुड़ी महकुमा के फांसीदेवा के नरेश चंद्र दास को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। नरेश चंद्र दास जो लियूसी पाकुड़ी बाजार के स्टेशनरी दुकान चलाते हैं, महज 30 रुपए की लॉटरी खरीदी थी। बुधवार रात करीब 11 बजे उन्हें यह खबर मिली कि उनकी लॉटरी जीत गई है। लॉटरी विक्रेता मालती दास ने बताया कि पहली बार देखा कि उनकी दुकान से पहला पुरस्कार बिक गया था और बाद में पता चला कि लॉटरी जीतने वाला नरेश चंद्र दास ही है। ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में जल परियोजना का किया विरोध। सिलीगुड़ी एतियाशाल तिलेश्वरी अधिकारी हाई स्कूल में आज जल विभाग के कुछ अधिकारी और वीडियो पुलिस के साथ स्कूल की जमीन की मापी करने पहुंचे। उस समय इलाके के कुछ लोगों और स्कूल प्रशासन ने इसका विरोध किया और कहा कि स्कूल के छात्र स्कूल के खेल मैदान में खेलेंगे। यदि आप स्कूल में खेल मैदान में बाहर जल परियोजना लगाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। বলবেন আপনারা এই পাড়া প্রতিবেশী হিসাবে কি বলবেন? পাড়া প্রতিবেশী হিসেবে আমি যেটাই বলবো যে আমাদেরও জল প্রকল্পটা দরকার আছে, এটা না যে এটা ওর বিপক্ষে আমরা না, ওর পক্ষেই আছি। কিন্তু আমরা এখানটায় যেহেতু এই এলাকায় টোটাল এই এলাকার মধ্যে কোনো এরকম বড় কোনো ধরনের মাঠ নেই, কিন্তু এটা আমরা করতে দিতে পারি না। যারা করতে যাচ্ছে এটা জল প্রকল্প এটাকে আমরা রিজার্ভারটা করতে দিতে পারছি। আচ্ছা, আমরা দিব না। মানে কেন দেবেন না? কেন দেবো নাকি, এটা এই যে জমিটা, এই জমি সংক্রান্ত একটা ব্যাপার নিয়ে বলছি যে এই জমিটা আমার ঠাকুরদাদা দান করেছে বলতে অনুমতি দং দিয়েছে স্কুল বোর্ডকে
স্কুল করার জন্য, কিন্তু অন্যথায় অন্য কিছু জিনিসের জন্য কিন্তু করা হয় দেওয়া হয়নি, অনুমতি দেওয়া হয়নি। সেহেতু সেই পারপাসে আমি বলতেই পারি যে আমরা কেন দেবো। প্লাস এটা আপনারা বলছেন যে স্কুলে বাচ্চাদের খেলার মাঠ। হ্যাঁ, খেলার মাঠ, এটা তো অবশ্যই খেলার মাঠ। তো প্রত্যেকে পাড়া প্রতিবেশী সবারই এটাই একটাই মাঠ। अच्छा। भोजन की तलाश में रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का झुंड, ग्रामीणों ने दहशत। सिलीगुड़ी महकुमे के खोड़ीबाड़ी के दूध गेट इलाके में भोजन की तलाश में 3 हाथी जंगल छोड़कर रिहायशी इलाके में घुस गए। गांव में हाथियों का झुंड देखकर स्थानीय लोग घबरा गए। इसके बाद लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। हालांकि वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पहले ही 3 हाथी बस्ती में तुर्कियाझाड़ जंगल में लौट गए थे। कुकराजोत आंगनवाड़ी केंद्र जो खोड़ीबाड़ी के बिन्नाबाड़ी ग्राम पंचायत में स्थित है, जर्जर हालत में है। दीवारें हिलने लगती है और टीन शेड कई सालों से टूटा पड़ा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बच्चों के माता पिता डर के कारण अपने बच्चों को भोजन के लिए और पढ़ने के लिए केंद्र में नहीं भेजते। 2015 में केंद्र की हालत खराब होने के कारण घर में ही स्कूल चलाना पड़ा था। आंगनवाड़ी सहायिका पारुल गणेश ने बताया कि इस समस्या की पुष्टि की। खोड़ीबाड़ी CDPO और पंचायत समिति अध्यक्ष ने शीघ्र पूर्ण निर्माण का आश्वासन दिया है। नाम আমার নাম পারুল গণেশ। কি সমস্যা এখানে, মানে এই যে ভাঙা ঘর, এতে তো অনেক সমস্যা হচ্ছে, কি বলবেন? আমি যখন এখানে আসলাম 15 সালে 2015-তে, তখন এসে এখানে দেখি এমনি বাড়িতে তো বাড়ির কাছাকাছি সেন্টার সব কিছুই দেখতেছি, কিন্তু এখন তো বলা যাবে না, অন্যজন চার্জে সেন্টারে আছে। তো আমি যখন ট্রান্সফার হয়ে চলে আসলাম, আসার পর দেখি যে খুবই পরিস্থিতি খারাপ, ওখানে বাচ্চা রাখানোর মতো কোনো যোগ্য নেই। হ্যাঁ, তো আমি কি করলাম, ওখান থেকে তখন বাড়িতে নিয়ে আসলাম সেন্টার। স্যারকে বলে সিডিও সাহেব বললো যে ঠিক আছে আপনি বাড়িতেই করুন, বাড়িতে অসুবিধা আপনার নাই তো। তো বললাম অসুবিধা তো থাকবেই বাড়িতে, হ্যাঁ, তবু সুবিধার জন্য বাচ্চাদের যেন কোনো আপদ বিপদ না হয় ঝড় বৃষ্টিতে, তখন আমি বাড়িতে নিয়ে আসলাম। তখন রোড দিয়ে গেলে ওখানে বাম্পার নেই, রোডে অসুবিধা। আর সামনে দিয়ে গেলে আমাদের বাড়ির সামনে জল, হাঁটু ভরে জল, বাচ্চাগুলো কী করে যাবে। তারপরে তখন আমি বাড়িতেই সেন্টার নিয়ে আসছি। এখন বাড়িতেই খারাপ অবস্থা, খারাপ অবস্থা, এখন আরও খারাপ হয়ে গেছে অবস্থা। কখন ইট ঝরে পড়বে, হ্যাঁ, কখন টিন খুলে পড়বে, খুলেও গেছে, হ্যাঁ, ভূতের মতো। আর বাচ্চাগুলো চমকে যায়। আর যে দিদিমণি রান্না করে, হ্যাঁ, উনিও ভয় পায়। কোনো দিন আগে পরে হয়ে যায়, মিটিংয়ে যাই, 3টা মিটিং আছে, বেতন আছে, একা একা পড়ে যাই, তখন অসুবিধা হয়। তো अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।